उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच समझौते पर हुई बातचीत। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मिले दोनों नेता। आज तक से बोले उद्धव ठाकरे अभी तक ठीक रहा, आगे भी ठीक रहेगा। सर पर टुडे और टुमारो आज फाइनल नहीं ना सर? आज ऐसा मत करो, आप निकले भाई जरूर प्रेस ले लूंगा, लेकिन जब भी ले लूंगा आपको बुलाऊंगा। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह के फोन करने पर पहुंचे उद्धव। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मौजूदगी पर जताई खुशी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में नई सरकार ने ली शपथ। सीएम फडणवीस के 7-9 मंत्रियों ने ली शपथ। 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए गए। फडणवीस ने कहा, सिंचाई घोटाले की जांच होगी प्राथमिकता। महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले में अजीत पवार का उछला था नाम। आज से सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की कीमत ₹2.41 घटी। डीजल के दाम में ₹2.25 की कमी। दिल्ली में अब ₹64.24 में बिकेगा पेट्रोल। कोलकाता में ₹71.68 हुई कीमत। अगस्त के बाद छठी बार गिरी कीमत। दिल्ली में ₹53.35 प्रति लीटर हुआ डीजल का भाव। कोलकाता में ₹57.95। 2 हफ्ते में दूसरी बार गिरी डीजल की कीमत। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके मोदी के अच्छे दिनों पर ली चुटकी। कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $20 से भी ज्यादा प्रति बैरल घटी। सोने के दाम भी ₹600 प्रति 10 ग्राम की कमी आई। अच्छे दिन आ गए। खाने पीने की चीजों की कीमत का क्या हुआ? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करने जा रहे बीजेपी सदस्यता अभियान। नए सदस्यों को जोड़ने की मुहिम। पुराने सदस्यों की सदस्यता भी की जाएगी रिन्यू। खुद प्रधानमंत्री की सदस्यता होगी सबसे पहले रिन्यू। मोबाइल इंटरनेट के जरिए बीजेपी की मिलेगी मेंबरशिप। ₹1984 के दंगा पीड़ितों के समर्थन में आगे आए केजरीवाल। आज पश्चिमी दिल्ली में इंसाफ की पुकार नाम से रैली का आयोजन। रैली में केजरीवाल उठाएंगे दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी का मुद्दा। आपकी सरकार के दौरान बनी एसआईटी की जांच आगे नहीं बढ़ने पर सवाल। आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह भी दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज के पास 84 दंगों के मारे गए लोगों की याद में बन रहे स्मारक के कामकाज की करेंगे शुरुआत। 84 दंगों में इंसाफ के लिए ऑल इंडिया सिख फेडरेशन ने भी उठाई आवाज। आज पंजाब बंद रखने की अपील। जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली में फिलहाल 1984 के दंगा पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजे का लाभ। चुनावी आचार संहिता के फेर में फंसा मुआवजा। दिल्ली में सरकार को लेकर केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर आरोपों की लगाई झड़ी। ट्विटर पर लिखा, बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम रही तो पहले विधानसभा को भंग करवाएगी, फिर संविधान के संशोधन करके विधानसभा को रद्द कर देगी और फिर केंद्र शासित प्रदेश बना देगी। केजरीवाल ने अपनी बातों को रखने के लिए सरकारी अधिकारियों और संपादकों के कंधों का लिया सहारा। कहा, अधिकारियों और कुछ संपादकों से मिली जानकारी। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी पर गौ हत्या का बड़ा बयान। संभल में कहा, जो लोग गौ हत्या करते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए भारत। उज्जैन में लोकायुक्त का छापा। एसडीओ के घर से कैश, बैंक खाते, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के पेपर जब्त। जल संसाधन विभाग के एसडीओ के घर पर पड़े छापे। लोकायुक्त की टीम पूरी जांच में जुटी। 2G स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोई की बढ़ी मुश्किल। स्पेशल कोर्ट ने तय किए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा पीएम को पत्र। कहा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का संबंध महज आयकर से है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में ये नहीं होता लागू। वित्त मंत्री काफी जानकार है, वो ये बात नहीं जानते होंगे। वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा, मैं कैसे बोलूंगा।
और उन्होंने सही किया नहीं सही किया ये तो सब प्रधानमंत्री को तय करना है। मैंने जो मेरी समझ में है वो बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छोड़ेंगे गांदरबल विधानसभा सीट। गांदरबल में अब्दुल्ला परिवार का रहा है दबदबा। सोमवार और वीरवार से चुनाव लड़ सकते हैं उमर अब्दुल्ला। कश्मीर के शोपिया में सर्किट हाउस के करीब आईईडी बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था आतंकियों का इरादा। बर्दवान धमाका मामले में 3 आतंकियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक स्टेट की स्थापना का था मकसद। रजिया बीबी, एलिना बीबी और बदरुल आलम से जांच एजेंसी कर रही है पूछताछ। कुछ मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग की बात कबूली। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के सबसे बड़े गुनहगार वॉरेन एनिसन की अमेरिका में मौत। हादसे में गई थी 3000 से ज्यादा की जान। कमजोर पड़ा नीलोफर तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय इलाके में तेज हवा के साथ होगी बारिश, लेकिन चिंताजनक नहीं हालात। मुकेश अंबानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में टेकेंगे माथा। पत्नी नीता का है जन्मदिन, परिवार भी होगा साथ। वृंदावन में इटली की एक महिला ने साधु पर लगाया अश्लील हरकतें करने का आरोप। पड़ोस में रहता है आरोपी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में सगाई समारोह के दौरान लाखों के गहनों की चोरी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। सगाई समारोह में शामिल थे लड़का और लड़की। मौका मिलते ही दूल्हे की मां का बैग ले उड़े। दिल्ली के विकासपुरी में एक सिपाही की संदिग्ध मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है सौरभ मलिक। 27 अक्टूबर से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था सौरभ। बैरक में मिली लाश। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीएसपी पार्षद की गोली मारकर हत्या। कार में सवार थे बदमाश। पार्षद शौकीन मलिक को घर के बाहर ही मारी गोली। हत्या को लेकर पूरे इलाके में तनाव। फरीदाबाद के इस्माइलपुर इलाके में 9 साल के बच्चे की हत्या। पिता के मुताबिक दोस्तों के साथ गया था मासूम। हरियाणा के पलवल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत काम करने वाले गौरव नाम के शख्स ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा छुट्टियां लेने की वजह से पत्नी के सामने डांट खाने से परेशान। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पिलर टूटने से झुकी 6 मंजिला इमारत। घर खरीदने वाले अपने मकान की फिक्र में डूबे। इमारत छोड़कर जाने को तैयार नहीं। दिल्ली से अवैध रूप से चलाया जा रहा 10 हुक्का बार पर छापा। स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी। बिना लाइसेंस चलाए जा रहे थे हुक्का बार। हरियाणा के गोहाना में पंजाब नेशनल बैंक से चोरी 5 किलो और गहने बरामद। चोरी के मुख्य आरोपी सतीश को कोर्ट में पेशी के बाद 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। यमुना एक्सप्रेस वे सड़क हादसे में इलाहाबाद के पूर्व मेयर रवि भूषण बधावन की मौत। दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे थे बधावन। यूपी के आजमगढ़ में नौकरी के लिए बेटे ने ली पिता की जान। 31 अक्टूबर को होना था रिटायर। दोनों आरोपी बेटे गिरफ्तार। कोल्हापुर में बलात्कार का आरोपी चढ़ा भीड़ के हत्थे। लोगों ने पीट पीट कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के घर के पास रहता था आरोपी। बैंगलोर में फिर हुआ 6 साल की छात्रा से बलात्कार। गुरुवार को स्कूल परिसर में हुई थी वारदात। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की जांच। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी सजा पर 25 नवंबर तक लगी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हरियाणा के यमुनानगर में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ। 4 दिन बाद आया गिरफ्त में। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट की पहली पारी 6 विकेट पर 570 रनों के बाद की घोषित। अबू धाबी में चल रहा है मुकाबला। पारी में यूनुस और मिसबाह उल हक का बड़ा योगदान। यूनुस ने लगाई डबल सेंचुरी और मिसबाह की सेंचुरी।
श्रीलंका की टीम पहले वनडे के लिए भुवनेश्वर पहुंची। कल से वनडे सीरीज की शुरुआत। श्रीलंका के कोलस्लांडा इलाके में जमीन धंसने से भारी नुकसान, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। कोस्टा रिका में ज्वालामुखी फिर से हुआ सक्रिय, आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत।